तोशाखाना स्कैंडल दर्द-ए-सर बन गया तहरीक इंसाफ के लिए। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही इस केस में इमरान खान को उनकी मियाँ वाली की जो नशिस्त है उससे नाअहल किया, करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब ठहराया, आपको याद होगा, और गोशवारों में गलत बयानी का जिम्मेदार भी इमरान खान को करार दिया गया। इसके साथ साथ उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे का रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को भी भिजवा दिया गया है, जिस पर मजीद कार्रवाई होगी। लेकिन अब यह मामला एक नया रुख इख्तियार कर गया है। कल भी हम इस पर बात कर रहे थे, एक नया पेंडोरा बॉक्स है जो खुल गया है। सीधे साधे अल्फाज में हम अगर इस मामले को आपको समझाने की कोशिश करें तो 2018 में इमरान खान सऊदी शाही खानदान की जानिब से इमरान खान साहब को एक रियासती तोहफा मिला, बतौर प्राइम मिनिस्टर मिला। इस तोहफे में एक बेशबहा कीमती घड़ी जो कि दुनिया में एक ही है, एक अंगूठी, दो कफलिंग्स और एक पेन शामिल था। इमरान खान ने यह तोहफा तोशेखाने से खरीदा एज पर कानून जो था, और पीटीआई का दावा है कि काबीना डिवीजन ने इस घड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई। रूल्स के मुताबिक इमरान खान ने कीमत का 20% यानी कि 2 करोड़ रुपए अदा किए, 8 करोड़ रुपए उनको प्रॉफिट हुआ जो कि उन्होंने बताया, और यह तोहफा उन्होंने खरीद लिया। बाद में इसको मार्केट में 5 करोड़ 70 लाख रुपए में बेच दिया गया और इस पर कैपिटल गेन टैक्स अदा किया गया और रकम गोशवारों में डिक्लेयर की गई। इमरान खान ये कहते हैं कि तमाम काम ये कानून के मुताबिक किया गया है। तोशाखानी की घड़ी इस्लामाबाद में फरोख्त की गई, जिसका तमाम रिकॉर्ड बकौल उनके एक रसीद की सूरत में मौजूद है। लेकिन हुकूमत का यह दावा है कि ये सऊदी शाही खानदान से तोहफे में मिलने वाली जो घड़ी है इसकी कीमत 10 करोड़ नहीं बल्कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए है। इस कीमती तोहफे को इमरान खान ने कोड़ियों के भाव खरीदा। इसे तोशाखाने से 2 करोड़ में खरीद कर दुबई में मुबैना बिजनेसमैन उमर फारूक जहूर को 35 करोड़ रुपए में फरोख्त किया और फिर यह रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट सेज, पाकिस्तान लाई गई। ताहम पीटीआई की जानिब से मुबैना बिजनेसमैन उमर फारूक से लाइल्मी और लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है। शहजाद अकबर और फरागोगी ने इल्जामात की तरदीद कर दी है, साथ साथ इसे बहतान और किरदार कुशी भी करार दिया जा रहा है। और पीटीआई ने पाकिस्तान, बरतानिया और यूएई में कानूनी जंग लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। ये मामला है जिस पर खूब सियासत की जा रही है, संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फरागोगी को वापस लाने के लिए रेड वारंट जारी करने के ऐलानात हो रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई के इशारे भी दिए जा रहे हैं और इसकी गिरफ्तारी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब मौजूद हैं। इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। दो की सियासत पे ही हम बात करते हैं हर बार आपसे, और ये अब नया पेंडोरा बॉक्स है जिसपे पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं हर टीवी शो में, हर टीवी चैनल पे एक ही चर्चे हो रहे हैं तोशाखाना केस के हवाले से। ये जो नई डेवलपमेंट हो रही है, कल इमरान खान साहब ने कहा है कि वो इन तमाम तर इल्जामात के खिलाफ, स्पेसिफिकली मीडिया हाउस के उन्होंने नाम लेकर कहा कि यहाँ पर हम इनके खिलाफ जो है मुकदमा करूंगा और इसके खिलाफ में केस करूंगा। आप किस तरह से देखते हैं आप इसको? इसमें हम क्या कहें जी, बड़ी इखलाकी गिरावट का एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे कायम हो रहा है। यानी इसमें तमाम तर मसला क्या है, मसला इसमें है ही नहीं है, इसलिए कि वो कहते हैं हमने जो मौजूदा कवानीन थे उसके मुताबिक वो घड़ी खरीद के उन्होंने बेच दी। इखलाकी तौर पे आप कह सकते हैं कि चूंकि बड़ा कीमती तोहफा था, आपको बेचना नहीं चाहिए था। लेकिन जब मैंने अगर एक चीज़ खरीद ली है कानून के मुताबिक पैसे दे के, उसके बाद मेरी मर्जी है मैं जो उसके साथ करूं। अब इन लोगों का मसला ये है, मैं देख रहा हूं 3 दिन से वो ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वजीर दिफा हैं, उन्होंने भी $2 मिलियन की बात कर दी। तो कौम को इतना इन्होंने गुमराह किया है कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सके। इतनी बड़ी बड़ी उम्रों के लोग हैं, इतने ओहदों पे पहुंचे हुए, और इस तरह का झूठ बोलते हैं। और एक वो जो उमर जहूर है उसने भी कहा कि $2 मिलियन की जो बात की उसने, $2 मिलियन का, तो मैंने कल एक ट्वीट भी किया कि आपको कम से कम 10 ब्रीफ केसेस चाहिए अगर आपने उसके बराबर इमाराती दरहम, अगर आप इमाराती दरहम में आप अगर पैसे वसूल करते हैं। तो ये तमाम बातें फिक्शन से ज्यादा अभी, बल्कि जिन लोगों ने, जिस कंपनी ने वो घड़ी बेची है, उसमें मैं ट्विटर पे देख रहा था, जुल्फिकार बुखारी ने उसकी कोई वीडियो भी लगाई है कि उन्होंने ये सर्टिफाई किया है कि $2,50,000 में वो घड़ी खरीदी हुई है। तो उससे देखिए कहाँ $2,50,000 और कहाँ $20 लाख की बात, ये जो दावे कर रहे हैं, तो उसमें एक दावा तो बनता है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो। एक मैं तो ये समझता हूँ कि और इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो ये घड़ी निकाल रहा है, वो भी उसने कानूनी तरीके से खरीदी हुई है। तो इसमें इखलाकी गिरावट जो है उसका ये बदतरीन एक इजहार, एक लिहाज से ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है जो इन लोगों ने की है एक ऐसे शख्स को बदनाम करने के लिए। इसका तमाम तर दुनिया जिंदगी भर का असासा वो बनी वाला की पहाड़ी पे मौजूद है वो।
ठीक है गुल साहब, एक यहाँ पे सवाल ये है कि अगर तो इमरान खान की बताई हुई कीमत के मुताबिक ये घड़ी खरीदी गई और इस्लामाबाद में बेची गई और उसके बाद चाहे जिसने भी बेची है जिसने भी, फिर तो ये मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। इस वक्त तकाजा ये है, आप ट्विटर पे चूंकि खुद भी एक्टिव है, तकाजा ये है कि जी अगर आपने एक ट्रांजैक्शन की है, चाहे वो 2.5 करोड़ की है, एक तो उसकी कोई बैंक रसीद नहीं है, जिस दुकान की रसीद है उस दुकान के हवाले से भी इतलात है कि वो दुकान वाला भी अब वहाँ पे मौजूद नहीं है, जिना सुपर की जो दुकान है। एक तो इस पर सवाल आता है। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती और वाकई ये घड़ी पाकिस्तान से बाहर गई है, तो 2 सवाल इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है कि बाहर कैसे गया एक शाही तोहफा, अगर इमरान खान साहब ने भी खरीद लिया, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और फिर बाहर से वो पैसे पाकिस्तान कैसे आए इन केस अगर ये बाहर बिकी तो उसका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या पीटीआई अगर अदालत में जाती है, जैसे कि इमरान खान ने कल ट्वीट की एक चैनल के खिलाफ भी और उनके बकौल उनके हैंडलर्स के खिलाफ, अगर पीटीआई अदालत में जाती है तो क्या ये चीज पीटीआई को इटसेल्फ मुश्किल नहीं होगी प्रूफ करने में व्हेन इट कम्स टू द मनी ट्रेल, अगर हम बात करें? नहीं, तो उसमें अगर मनी ट्रेल उनके पास होगी तो उन पे क्या मुश्किल होगी? मैं तो जाहिर है कोई भी जब दावा किया जाता है तो उसको फिर उसका दस्तावेजी सबूत होना चाहिए, मनी ट्रेल होनी चाहिए, बैंक का जो चैनल है वो पता चलना चाहिए कि वहां से पैसे किसने किसको दिए हैं। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। आपको जो भी जायज तरीके से आपने कोई भी कारोबार किया है, आपने पैसे अदा किए हैं या वसूल किए हैं, तो उस पर कौन एतराज करेगा? और जाहिर है उसके बगैर फिर आपका दावा काफी हद तक हल्का हो जाता है। और उसमें देखें जो इनसे पहले मैं तो ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अब चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के और बहुत तमाम मसाइल तो हल हो गए हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि गुज़िश्ता 20-22 बरसों में जितने भी तोशाखाना में चीज़ें आई हैं उन तमाम का रिकॉर्ड मंगवाएं और फिर पता लगाएं कि किस वज़ीर आज़म किस सदर ने क्या क्या चीज़ें हासिल की हैं। तो साबिक सदर जरदारी ने जो 3 गाड़ियां हासिल की थी, वो अरब अमारात से मिली थी, एक लीबिया से मिली थी, उसका तो वो तोशाखाना के रिकॉर्ड में वो आई नहीं। बस उन्होंने वजीर आजम उस वक्त के जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने तमाम जो रूल नंबर 9 है और रूल नंबर 11 उसको रिलैक्स करके उन्होंने कहा कि आप इसकी 15% कीमत दे दें और आप अपने पास रख लें। हालांकि रूल नंबर 9 और 11 में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो एंटीक और जो गाड़ियां मिलेंगी किसी भी सरबराह की तरफ से पाकिस्तान के सदर या वजीर आजम को, गाड़ियां जाएंगी फेडरल कार पूल में जाएंगी जी। और वो भी कीमती अशिया होंगी एंटीक्स, वो या किसी अजायब घर म्यूजियम में। लेकिन गुल साहब इसमें फिर एक बात तो बहरहाल आ गई ना कि एक ही सफे हो गए महमूद अयाज कि हम जरदारी साहब के साथ इमरान खान का भी तस्करा कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज नॉट सो पॉजिटिव फॉर द पीपल हु लाइक इमरान खान। जी बिल्कुल, देखिए कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, उधर भी हुई, अगर इधर भी हुई है तो उसका तो उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम किसी का देखिए जी, बतौर पढ़े लिखे इंसान किसी भी शख्स को और कानून पसंद शख्स किसी को भी गैर कानूनी किसी भी हरकत की हिमायत नहीं करनी चाहिए, भले किसी ने भी की हो। ठीक है इम्तियाज गुल साहब, आपने भी पहले कहा कि कुछ नहीं, हम ट्विटर पे देख रहे हैं ये भरपूर कैंपेन चल रही है तोशाखाना को लेकर, और ऐसे लग रहा है इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला फिलहाल तोशाखाना है और बाकी इकोनॉमी या दीगर मामलात कहीं दूर पीछे रह जाते हैं। पिछले दिनों अहम तानाती एक मसला था, अब ये तोशाखाना को एक नया बना लिया गया है। इस पे हुकूमत भी खुलकर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है और इमरान खान साहब ने भी बड़े दावे कर दिए हैं कि अब वो जो एक स्पेसिफिक मीडिया ग्रुप है या एंकर है जिनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और सारा कुछ होगा। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या मकासद होंगे इसके हासिल? क्योंकि ऑब्वियसली तोशाखाना, अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कैद हो सकती है, सजा हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं। आपको लगता है कि तोशाखाना को बेस बनाकर ये इतने संगीन इकदाम किए जा सकते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हमारे अक्सर सियासतदान खासतौर पर जो इमरान के खिलाफ हैं वो कोई सियासी मस्खरों की तरह चीखों पुकार कर रहे हैं। इसलिए कि जो शख्स भी ये कह रहे हैं कि ये तोहफा बेचने के चक्कर में उनको सजा भी हो सकती है, तो भाई आपके पास अदाद शुमार हैं, दस्तावेजात हैं, आप अदालत में जाएं, उनको कसूरवार ठहरा के सजा दिलवा दें। इसमें चीखों पुकार करने की क्या जरूरत है? इन्होंने एक कॉमेडी का थिएटर बना दिया है इस बात को, और बाकी देखें अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। अभी तक खैर होती हमें एक्चुअली नजर नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी जानिब अब तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी धीमी आंच पे चली गई है, हल्की आंच पे चली गई है। इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर जो अमेरिकन साइफर या अमरीकी साजिश का बयानिया था उसे बाकायदा तौर पर माजी का हिस्सा करार दे दिया।
और ये कहा कि वो एक माजी का हिस्सा है, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से जो उनके मामलात खराब थे उसके मामले पे भी कुछ खबरें जो हमारे पास आई, आपको बेहतर मालूम होगा, उस पर भी उन्होंने मामलात को कूल डाउन करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वो एग्रेसिव नजर नहीं आ रही है उनकी स्पीचेस के अंदर। अब उनकी तोपों का रुख उन दोनों अतराफ पे नहीं है। तो ये जो नया टर्न है तहरीक इंसाफ की सियासत का, आई वोंट कॉल इट अ यू टर्न, लेकिन जो नया टर्न है सियासत का, इससे आप क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं? क्या कोई बातचीत हो गई है या तहरीक इंसाफ को अब ये लग रहा है कि नहीं, नवंबर इज ऑलमोस्ट ओवर, कुछ मिलना नहीं है? आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि वो फायरिंग वगैरह करके इमरान खान को डीमोबिलाइज तो कर दिया गया ना। अब जिसने भी की है उनका मकसद ये था कि लॉन्ग मार्च को डिसरप्ट करें, उसको आहिस्ता करें, स्लो डाउन करें, वो उन्होंने कर दिया है। दूसरी बात, ये जो मुखालफिन की तरफ से बार बार आती है, किसी भी की तरफ से आती है, ये हमें जहन में रखना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात वो किसी मुस्तकिल फिक्स पोजीशंस पे नहीं होते हैं। यानी आपको याद है कि साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने जनवरी 2019 में पाकिस्तान को काफी बुरा भला कहा था न्यू ईयर ट्वीट में, लेकिन उसी ट्रंप ने फिर बाकायदा इमरान खान को एक खत लिखा दिसंबर 2019 में कि हमने अफगान तालिबान के साथ बातचीत करनी, उसमें हमारी मदद करें। ठीक है, इस तरह चीन और अमेरिका के बदतरीन ताल्लुकात रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ शदीद इल्जामात लगाते रहते हैं। उनमें मुज़ाकरात का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला कभी मुनक़ते नहीं हुआ। यही हाल रूस और अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों का भी है। तो हमें अवाम को ये बताना चाहिए कि अगर किसी लीडर ने कोई बातें की हैं खास मौके पे, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप मुस्तकिल ना आपने उसको पत्थर में उसको कंधा नहीं कर दिया है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत है वो ज़रूरतों की बुनियाद पे होती है। जिस मुल्क को जब भी दूसरे की जरूरत पड़ेगी, भले उसने उसके साथ बहुत बुरा किया हो, वो दोबारा उसको मदद के लिए पुकारेगा, उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। तो हमें ये, हमारे जो सियासतदान हैं, बाज़ औक़ात लगता है स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ये आर्गूमेंट इनका नहीं बिल्कुल कबूल करना चाहिए कि इमरान खान ने उस वक्त ये कहा था और अब ये कह रहे हैं। भाई सियासत है, सियासत में उसको कहते हैं पीपल मूव ऑन। एक दफा आपने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया, उसके बाद आप आगे चल पड़ते हैं और मुल्क की खातिर होता है, कोई अपना शख्सी मफाद के अपने ज़ाती मफाद की खातिर तो कोई काम नहीं करता। तो लिहाजा हमें आवाम को जरा थोड़ा पढ़ी लिखी बात करनी चाहिए। ये जो रट लगाई हुई है हमारे सियासतदानों ने, इससे थोड़ा सा हट के बात करनी चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब।